अच्छा, अब उसमें क्या है कि पिछले मतलब 2 दिन 3 दिन से मैं उसमें अपनी रचनाएं डाल रहा हूँ, वॉइस ओवर करके भेज रहा हूँ, तो जीत तो रहा नहीं मैं। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तुकबंदी हाथ से कविताएं हैं। तो मैं उसको बहुत क्या है बढ़िया, कि बहुत बढ़िया। सुबह सुबह कहीं योगा सेंटर जा रहा हूँ या मार्केट में कहीं घूम रहा हूँ, तो मोबाइल निकाला, अपना कैमरा सेट किया, मैं कहीं भी खड़े खड़े वो कविता रिकॉर्ड कर लेता हूँ और बहुत मैं डालता बढ़िया। हूँ सोशल मीडिया पे। अब वो वायरल होगी, एक दो, एक अरे नहीं वाह। तो करीब 1.5 2 लाख व्यूज पार कर गई, और फिर वो होगी। अब वो किसी के, जैसे बाबरामन को टैग कर दिया, एक दो हम्म। ग्रुप और मैंने टैग कर दिया उनको, अब उनको भी टैग किया, उन्होंने तो कोलैब एक्सेप्ट किया नहीं, लेकिन किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे को बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ का जो वो है ना, प्रॉम्प्ट दिया है ग्रुप का, और इस पे आपने जो कविता सुनाई वो किसी दूसरे, आप डाल दो लेकिन किसी दूसरे के साथ कोलैब मत करो, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है अभी। मैंने ऐसा कैसे भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारी वो तो चलेगा नहीं, है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब रचनाकार कवि को वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। तो उसमें मैंने लिख दी एक कविता। स्वागत है। ठीक है, एक सेकंड में उसको निकालता हूँ, कहाँ पे रखी हुई है। हम्म। ठीक है, अच्छा ये लिखा है, इसको मैंने कविता को शीर्षक दिया डिजिटल कॉपीराइट। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं लिखा एक कुछ यूं था कि जज्बात हृदय में भरकर हमने पंक्तियां चंद बनाई, सुना के हम्म। थोड़ी मेहनत से महफिल में धूम मचाई। क्या बात है। बहुत शुक्रिया कि जज्बात हृदय में भरकर हमने पंक्तियां चंद बनाई, हम्म। सुना के थोड़ी मेहनत से महफिल में धूम मचाई। पर सुनकर, हम्म। पर कुछ चतुर, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, पर कुछ चतुर सुजान मंच पर पत्थर सा पासा फेंके, हम्म। कविता मंच की निजी संपत्ति कहकर रोटियां सेकी। अरे वाह, क्या बात है। कि कुछ चतुर सुजान मंच पर पत्थर सा पासा फेंके, कविता मंच की निजी संपत्ति कहकर रोटियां सेके, कि तोड़ देते दिल कईयों का करके फालतू तेरी मेरी, हम्म। कि तोड़ देते दिल कईयों का करके फालतू तेरी मेरी, हम्म। समझते इंटरनेट की दुनिया को खुद की वो जागीरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया। बहुत शुक्रिया कि समझते इंटरनेट की दुनिया को खुद की वो जागीरी, हम्म। हताश करके कलाकार को शब्दों पर डालते डाका, हम्म। हताश करके कलाकार को शब्दों पर डालते डाका, जिगर नहीं प्रोत्साहन का, फिर कवि क्यों रहे फाका। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। सही बात है। हताश करके कलाकार को शब्दों पर डालते डाका, जिगर नहीं प्रोत्साहन का, फिर कवि क्यों रहे फाका। तो हमने अपनी पोस्ट इधर उधर डाल दी सही इंटरनेट बात पे है, या सही बात सोशल है, मीडिया पे, जरूरी टैग है कर ना। दिया लोगों को। तो लास्ट में लिख रहा हूँ कि सुनो ज्ञानियों इस महफिल की मर्यादा तुम जानो, हम्म। सुन तुम्हें कोई दुख दर्द भूले तो इसे वसूली मानो। कि सुनो क्या। ज्ञानियों इस महफिल की मर्यादा तुम जानो, सुन तुम्हें कोई दुख दर्द भूले तो इसे वसूली मानो। तो कहे महेंद्र मुस्काए बनते कॉपी पेस्ट के दीवाने, कि क्या कहे बात महेंद्र मुस्काए कि वो बनते कॉपी पेस्ट के दीवाने, हक जो मारोगे कलाकार का तो पहुंचोगे जेल खाने, कि हक जो क्या बात है, मारोगे क्या कलाकार बात का। है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत ये बढ़िया। आज ही लिखा था उनके नहीं नहीं, उस सही बात है। देखो, ग्रुप का, मैंने हटा। चीजें मेहनत करता है आर्टिस्ट तो अच्छी चीजें सुनाता भी है। अब दो लाइनें सुना देता हूँ। मैंने वैसे तो व्यंग वाला है, लेकिन मैंने कश्मीर पे लिखी थी कविता स्वागत है, कि स्वागत है। हमें कश्मीर से शहीदों की लाश मिलती है। हाँ हाँ। हमें कश्मीर से शहीदों की लाश मिलती है, और कई शहीदों की तो सिर्फ बस राख मिलती है। और हम्म। तुम खुश रहो कश्मीर की राजनीति करके, दुख तो उनसे पूछो जिनको बुढ़ापे में जवान बेटे की तिरंगे में लाश मिलती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत और मार्मिक विषय है, देश लेकिन आपने बहुत कुछ लिखा देश है। के नेताओं से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जली हम्म। होती तुम्हारे घर में अपने जवान बेटों की चिताएं तो पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली, मुंबई की घटनाएं नहीं होती, और हो जाती अब तक आर पार 10 बार लड़ाई। हो गया होता खंड खंड पाकिस्तान, यूं बार बार शहीदों की लाश उनके घर पे ना होती। वाह। तो मैंने ये थोड़ा सा सटायर बेस ही लिखता हूँ कि
यूं रोज मासूमों के सर से बाप का साया न उठता, यूं मासूमों के सर से बाप का साया न उठता, और ना सफेद साड़ी पहनकर शहीदों की वीरांगनाएं रोती। हमें कश्मीर से शहीदों की लाश मिलती है, और जब आते हैं इलेक्शन मेरे देश में, तो आतंकियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं, बम ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ जाती हैं, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वोट बैंक बढ़ जाती है। और शर्म करो कुर्सी के गद्दारों, जमीर बिक गया तुम्हारा कुर्सी के चक्कर में, और हमें कश्मीर से शहीदों की लाश मिलती। वाह, बहुत खूब सजन जी, ये बहुत मैं खूब। थोड़ा सटायर बेस, थोड़ा राजनीतिक पे ज्यादा मैं लिखता हूँ। मेरा स्टैंड ही थोड़ा सा यही है कि कॉमेडी तो करता हूँ, लेकिन सटायर बेस पॉलिटिकल पे मैं लिखता हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया लिखा आपने एकदम। अच्छा कटाक्ष किया है, अच्छा व्यंग है इस पे ना। तो रियल एक्चुअली होता यही है। रियलिटी जो घटनाएं हो रही है उन्हीं पे लिखता हूँ। अब क्या करें, माहौल देखो। एक कहावत है, कवि लेखक अगर सच लिखना बंद कर दे तो क्या होगा। वही हो रहा है, जो कवि लेखक पत्रकार बिक गए। वो शेर दूसरा है कि पहले कविता ही लिखी हुई है कि पहले कलम नहीं डरती थी सत्ता के फरमानों से, पहले कलम नहीं डरती थी सत्ता के फरमानों से, लेकिन अब तो ईमान बिक चुका है पत्रकारों का, बिके हुए पत्रकारों का सत्ता के गद्दारों से। मतलब इस टाइप की कविता है वो, खतरनाक वाली है बस। बहुत खूब, बहुत खूब। जितना तो सुना है वही जबरदस्त लग रहा है। यही चीजें हैं। अब कई लोग जुड़ गए हैं तो उनको भी सुन लेते हैं। उनका भी स्वागत है, जो जो लोग आ गए नमस्ते हमारे बीच में। आकांत भाई, आमिर, प्रज्ञा जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया ही बस है, हम तो बढ़िया, हम तो इंतजार आकांत कर भाई रहे हैं को हम सुन तो। के बड़े अच्छा हो जाएंगे। आज के होस्ट हमारे महेंद्र जी हैं। अरे वाह। महेंद्र नहीं जी। भाई, वो मैं होस्ट नहीं हूँ, तो होस्ट हूँ, अभी थोड़ी देर में गायब हो जाऊंगा। ये बढ़िया पंच था जरूर, ये बढ़िया था, ये नहीं अच्छा है। नहीं, भूतों से ही चल रही हमारी कहानियां हैं। तो आते हैं गायब हो जाते हैं सब। कभी आते हैं कोई, अब कभी 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 नहीं आते हैं। सही बात है। तो अक्षांत भाई कुछ सुनाइए, इरशाद। कुछ नया लिखा है तो पहले सुनाइए, पुराना आपने सुना हुआ है लेकिन आप बढ़िया सुनाते हैं, आपका अंदाज़े बयां काबिले तारीफ है। जी सर, मैं एक दो शेर देखिए सर कि वो एक स्वागत है। देवी है, वो एक देवी है, लाखों पुजारी उसके। क्या वाह, बात है। आपकी उम्र रकीबों में गुजर जाएगी। वाह, तुम एक तुम एक फूल लिए फिरते हो हाथों में, तुम एक फूल लिए फिरते हो हाथों में, वो एक बाग है कितने बहार खाएगी। वाह। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात एक गजल मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। रक्स कर तू, हमने इस दश्त में, एक मिनट सर। हाँ, गजल देखिए कि करने को लोगों ने यहाँ खूब कमाई की है, हम्म। करने को लोगों ने यहाँ खूब कमाई की है, हमने इस दश्त में बस आब लपाई की है। क्या बात है। पिंजरे को खोल दिया है बंद कमरे में, हम्म। पिंजरे को खोल दिया बोल है दिया बंद बंद कमरे में, कमरे में। कहने को उसने परिंदे की रिहाई की है। क्या वाह, बात वाह, हाँ क्या हाँ। कहने, बहुत खूब भाई। पिंजरे को खोल दिया है बंद कमरे में, कहने को उसने परिंदे की रिहाई की है, उसने तस्वीर में भी मुझको बचा कर फाड़ा, उसने वाह, तस्वीर में भी मुझको बचा मुझको कर बचा कर फाड़ा, पावा। उसने हिजरत पे भी क्या खूब वफाई की हाँ है। हाँ, क्या बात बहुत खूब, बहुत खूब। जो भी चाहे वो यहाँ पर आकर रह ले, वो हम्म। वाह, जो भी चाहे वो यहाँ पर आकर रह ले,
आज ही मैंने की बागबां, तूने गजब ढंग की छटाई की है। मेरा दावा है रकीब तू डूब जाएगा। मेरा दावा है रकीब तू डूब जाएगा। मैंने कई बार उस बदन की नपाई की है। वाह साहब वाह कहीं वाह। कहीं ठहरता है पानी, कहीं ठहरता नहीं। कहीं ठहरता है पानी, कहीं ठहरता नहीं। तेरे बदन में खुदा ने जो ढलाई की है। वाह वाह। क्या कहने क्या बात क्या कहने साहब। न डालो बीज कोई साहिल अभी ताल्लुक का। न डालो बीज कोई साहिल अभी ताल्लुक का। अभी मौसमे हिज्र के फसलों की कटाई की है। क्या बात है। जी मैन सर, ओवर टू यू। तो स्वागत है सृष्टि। हनी भाई भी आ गया ना, हनी भाई की आवाज नजर आ रही थी। ये कैफे वाला वही है क्या? मुसरत। जी जी नमस्कार हनी महेंद्र सर। भाई नमस्ते। सृष्टि नमस्ते, कैसे हैं? अवाम में प्रणाम महेंद्र साहब, अवाम प्रणाम, कैसे हो? लाओ ले लिया मैंने, हवा में प्रणाम, नमस्ते। और बताइए साहब, आज सब हमारे खैरियत? साथ साजन जी जुड़े हुए हैं। आप ये क्या कॉमेडी वाला रखा था इन्होंने, अनुपम जी ने? तो उसके लिए मैं हनी भाई से गुजारिश करूंगा कि आप हंसाएं हमारे को, हमारे दांत जबड़े थोड़े से ऐसे टाइट से रहें, उनको थोड़ी एक्सरसाइज करवाएं उनकी। अरे साहब, चलो एक मजाक मजाक में एक शायरी हो गई थी, तो वो शायरी सुना देते हैं, मजाक की बात से याद आया। स्वागत है, स्वागत है। इरशाद दिया इरशाद। सर वीडियो ऑन कर लो, वीडियो। 1 मिनट साहब। इसीलिए देखो ज्यादा उसने दहेज दिया है। हाँ, इसीलिए भी ज्यादा देखो उसने दहेज दिया है। माल क्योंकि बढ़ के ही हद से डैमेज दिया है। और वो जो कुछ और बिखरना था उसके मिलने से, हाँ। वो जो कुछ और बिखरना था उसके मिलने से, ताल्लुक करके वो उसने यूं मैनेज दिया है। क्या बात है। क्या वाह। बात है। ताल्लुक बहुत करके बढ़िया। वो उसने यूं मैनेज बहुत दिया बढ़िया। है। और आसान निभाने से होता है मुकर जाना ही। आसान निभाने से होता है मुकर जाना ही। तो ही उसने लिख के खुद से परहेज दिया है। वाह। क्या बात। वाह वाह। और देकर पहले कसम बोली फिर डिलीट कर देना। हाँ, देकर देकर कसम। देकर पहले पहले कसम कसम बोली फिर बोली फिर डिलीट डिलीट कर कर देना। देना। बाद इसके है जो मांगा उसने भेज दिया है। वाह। क्या बात है। बाद इसके है जो मांगा उसने भेज दिया है। और जिस्म तो क्या है, जला देती है जज्बात सारे वो। क्या बात है। कि जिस्म तो क्या है, जला देती है जज्बात सारे वो। मैंने जब भी उसकी आग को एक स्टेज दिया है। हाय हाय क्या क्या बात। बात है। मैंने वाह। जब भी उसकी आग को एक स्टेज दिया है। और मैं करता रहा वकालत जिसकी फ्रीडम की। क्या बात है। मैं करता रहा वकालत जिसकी फ्रीडम की। यादों का उसी ने मुझको केज दिया है। क्या बात है। वाह। इसीलिए भी ज्यादा देखो उसने दहेज दिया है। माल क्योंकि बढ़ के ही हद से डैमेज दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। क्या बात है यार ये। ऐसे ही याद आ गया था, महेंद्र भाई ने बोला कुछ चटपटा। चटपटा नहीं मुझे भी सही, आता है। बढ़िया। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत अच्छा सुनाया। जी चटपटा दिनेश, एक ऐसा करें, चटपटा कुछ आपको याद आ गया था तो ओवर टू यू। वस्ल की रात छोड़ जाती है। हाँ। हनी भैया ये कुछ दिन पूरी की हमने गजल उस दिन आपको देश के सुनाए थे। जी जी स्वागत है, जी। स्वागत है। वस्ल की रात छोड़ जाती है, ऐसे हालात छोड़ जाते हैं। हाय हाय। वो किस सावन की तरह आती है।
वो के सावन की तरह आती है, पीछे बरसात छोड़ जाती है। वाह वाह साहब वाह। वो के सावन की तरह आती है, पीछे बरसात छोड़ जाती है, छतरियां खुद ही लेके आती है। आहा। छतरियां खुद ही लेके आती लेके है आती है। और मेरे साथ छोड़ जाती है। वाह। वाह छतरियां छतरियां खुद ही नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जी। छतरियां खुद ही लेके आती है और मेरे साथ छोड़ जाती है। इस तरह उसने मुझको छोड़ा था, हम्म। इस तरह उसने मुझको छोड़ा था, रेत जो हाथ छोड़ जाती है। वाह क्या वाह बात क्या साहब है, बात है, वाह। क्या बात है। इस बहुत तरह बहुत उसने मुझको छोड़ा था, रेत जो हाथ छोड़ जाती है। पूरे दिन सोचता हूँ उसको फिर, आहा। पूरे दिन सोचता हूँ उसको फिर, वो कोई बात छोड़ जाती है। आय हाय आय हाय। क्या बात, पूरे कोई दिन क्या बात। बात सोचता छोड़ हूँ जाती। उसको फिर, वो कोई बात छोड़ जाती है। और शेर देखना नहीं भैया, सुबह उठ करके जल्दबाजी में, आहा। सुबह उठ करके जल्दबाजी में वो निशानात छोड़ जाती है। अरे वाह 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 साहब वाह वाह। वाह। देखने लायक शेर था। सही सही जा रहे हो। देखने लायक शेर सुबह था उठ साहब। कर सुबह उठ करके जल्दबाजी में हम्म। वो निशानात छोड़ जाती है। उसकी खुशबू सताती है दिन में, हम्म। क्या बात है। उसकी खुशबू सताती है दिन में, जिस्म जिन्नात छोड़ जाती है। आय हाय आय हाय क्या बात है, आय क्या हाय। बात है। उसकी क्या बात। खुशबू सताती है दिन में, जिस्म जिन्नात छोड़ जाती है। गांव में इश्क विश्क करने से, ये अपने गांव की बात बता रहा हूं मैं, गांव में इश्क विश्क करने से इज्जत औकात छोड़ जाती है। वाह वाह, क्या क्या कहना। बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। मार ही डालोगे। वतन की रात छोड़ जाती है, ऐसे हालात छोड़ जाते। क्या बात है भाई, बहुत जिंदाबाद। खूब, बहुत खूब। कैसा, कैसी थी अनी भैया, कैसी थी एक शांति नंबर भैया? भाई। बढ़िया बढ़िया, बहुत अरे यहाँ इज्जत शानदार। विज्जत छोड़ो, हमारे यहाँ बार तो बार शरीर बार जान हनी छोड़ देती है भाई। हनी गांव हनी में भाई, गांव में इश्क हनी लगाने में भाई, हमारे यहाँ तो रूह शरीर छोड़ देती है। मार हाँ जी। मार देते हैं सर, हनी तो भाई, मार देते हैं सर। ऐसा लग रहा है कि अभी आपको जज बनाना पड़ेगा। सब लोग आप ही से पूछ रहे हैं, बाकी हमारे तो बहरे हैं कान, तो हम सुन ही नहीं रहे कि हम तो, हमारी वाह वाह की कोई कदर ही नहीं लोगों को। अरे नहीं यार जी सर, आपने बोल दिया ना, उन्होंने बोला नहीं ना, उनका उनकी भी वाहवाही की थोड़ी वो है, आपने बोल दिया था। हमारी वाह वाह बहुत की कोई बढ़िया। कदर नहीं, हनी भाई को जज बना अरे दिया नहीं है कि यार, जज साहब, ऐसी बात जज नहीं है सर। साहब अब आदेश सुनाया जाए। अरे नहीं, बहुत बढ़िया साहब। एक्चुअली ये इसके दो शेर हुए थे उस दिन ना, तो ये गजल साथ ही मुकम्मल हुई है मतलब उस दिन। हाँ, इसलिए हमने तो इसको इसलिए बढ़िया सुनाया। बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सृष्टि, आप कुछ सुनाए। फनी और सृष्टि, वाह, इट्स फनी। बाहर बारिश चल रही है, बाहर बाहर वृष्टि हो रही है, अभी हमारे को सृष्टि अपनी रचनाओं की वृष्टि से आनंदित करेंगे। क्या वाह बात वाह, है। क्या 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 तुकबंदी बात है लगाई है सर। साहब आपने। वाह। यही तो जुगलबंदी है। नहीं, हमारे सृष्टि जी को, हमारे सृष्टि को पता है कि हम लोग ऐसी टुकबंदी करते रहते हैं, वो बुरा नहीं मानती है। नहीं नहीं, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती। हम्म, हम तो पहले बोल दिया कि बुरा नहीं मानती, अब मान लेती तो माफी मांग लेते, और क्या होता। अरे नहीं। सिंपल है। जी सृष्टि, सुनाए आप, स्वागत है आपका। सर एक तो आप हमसे हास्य की जो उम्मीद करके बैठे। कोई तो बात नहीं, फिर आप जो है वो सुना दीजिए, हाथ से हम अपने आप निकाल जी लेंगे सर, कुरेद के उसमें से। मैंने सर फिर भी ट्राई किया है। ठीक है, एक लिखी थी मैंने। स्वागत है। अच्छा, तो इसमें आपने मतलब आप इस शैली में काफी अच्छा लिखते हैं, तो बस मैंने ट्राई किया है। डिग्री की है भारी पोटली और रट्टा मार पढ़ाई है, समझोगे हर बच्चे की किताबों से लड़ाई है। सुबह का सूरज बाद में पहले अलार्म सताता है, नींद में डूबा बच्चा भारी स्कूल बस पकड़ पाता है। यहाँ टैलेंट का मतलब बस गणित का सवाल है, पेंटिंग में दिल लगा तो फिर मचा बवाल है। बेटा टॉप करना है यही घर भड़काना है, बेचारा मासूम बचपन इसी प्रेशर ने मारा है।
हिस्ट्री में उलझे हैं सब कि कौन कहाँ का राजा था, पर ये नहीं पता कि कल टिफिन में क्या ताजा था। वो पाइथागोरस की थ्योरम आज तक समझ ना आई, पर उसके चक्कर में टीचर से कई बार मार खाई। कोचिंग सेंटर ऐसे खुले हैं जैसे पान की दुकान हो, हर गली में IIT का छोटा सा खानदान हो। वाह, असली ज्ञान तो बेचारा कोने में खड़ा रोता है, यहाँ तो बस वही राजा है जो सबसे ज्यादा रखता है। बहुत म्यूजिक की खूब, बहुत क्लास में होमवर्क पूरा होता है, म्यूजिक की क्लास में होमवर्क पूरा होता है और स्पोर्ट्स डे पर भी कोई कोना पकड़ कर सोता है। डिग्री लेकर हाथ में फिर नौकरी को तरसते हैं, क्योंकि किताबों के ज्ञान असल लाइफ में कहाँ बरसते हैं। तो रट लो सारे फॉर्मूले और भर लो अपनी जेबें, चाहे दिमाग में कॉलेज के नाम पर सिर्फ खाली हो रखे। शिक्षा का असली मतलब तो कहीं गुम हो गया है यार। अब तो बस कागज का टुकड़ा नहीं है, सबके सिर का उधार। बहुत खूब, बहुत खूब। सृष्टि आज बस सब इतना ही लिखा था। सृष्टि एक जोक भी सुनाना पड़ेगा बहुत आपको आज। सही मतलब मैं क्या जो यार सुना कोई भी मेरे गूगल पास गूगल कर लो यार, कहीं से भी कुछ भी कर लो। तो थोड़ा समय दीजिए, कुछ याद आएगा तो सुना दूंगी। चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद सुना देना। जी, अनुपम सुनाए आप कुछ, मैं आपकी पिटारे में से निकाले कुछ। चलो एक जोक सुनाता हूँ। स्वागत है। एक्चुअली दो भूत होते हैं ना, जैसे गोश्त की तरह आप आते हो। तो दो भूत पेड़ पे बैठे हुए थे, तो वो क्या आपस में बातें कर रहे थे। हम्म, तो एक भूत दूसरे भूत से बोलता है कि देख देख इंसान जा रहा है। तो दूसरा भूत बोलता है कि इंसान इंसान कुछ नहीं होता, ये तो सब मन का वहम होता है। बहुत बढ़िया, ये सही है। ये सही है, ये पास हो गया खत्म हो गया तुम्हारा क्या? जोक। जी खत्म हो गया क्या? जी खत्म हो गया। वाह 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 वो वाह। इंसान में इंसान पे खत्म कर दिया इन्होंने, वो लास्ट था। सुनाइए। अच्छा, मन का एक वहम एक है जोक मैं इंसान सुनाता को। हूँ, सही बात है। अगर इजाजत हो तो पहले एक जोक मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र सर सुनाएंगे। हाँ सर सुनाइए। स्वागत है। तो अभी क्या हुआ, पिछले शनिवार को मेरी सगी वाली धर्मपत्नी जो है, सगी सगी एक सगी ही वाली है। तो सगी वाली धर्मपत्नी सुबह सुबह बोलती है कि जी सुनते हो, आओ ना, मैं तुम्हारे सिर में तेल डाल देती हूँ। क्या मैं बात है। बैठ गया, भाई पालती वालती मार के। तो हम्म, मैडम ने मेरे सिर में तेल वेल डाल दिया और वो अपने काम में लग गई, खाना किचन बर्तन चौका झाड़ू कपड़े बत्ते जो उसमें लग गई। अब मेरे जी। बालों से तेल टपकने लगा ऐसे ऐसे। अरे क्या? मैंने कहा, गई देवी जी जगदम्बा आए ना, मेरा सिर में तेल वेल है, अब इसको थोड़ी चंपी वम्पी कर दे, मालिश करने वाली थी ना। हम्म, तो बोले कि फालतू बकवास मत करो, तो पंडित जी ने कहा था कि आज शनिवार है और अपने इष्ट देवता पे तेल चढ़ाओ तो आपका शनि उतरेगा। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तो मैंने क्या तुम्हारे पर बात है। तेल चढ़ा दिया। क्या बात है। आप ये बजाओ नहा लो, अपना जो भी करना है करो, मेरा तो हो गया आज का काम, पूजा पाठ वगैरह। अब मैं मन ही बढ़िया मन है सर। सोचा कि शुक्र है पंडित जी महाराज ने सर पर नारियल फोड़ने नहीं बोला। खत्म हो गया भाई, हंस लो। हाँ सही है सर, सही है। अच्छी बात है, बता देती तो वो फोड़ भी देती। पत्नियां ऐसी होती हैं। तो ट्रेंड में चल रहा है आजकल, ट्रेंड में है आजकल। हाँ नहीं, शादीशुदा आदमी बता सके ना। हम भी शादीशुदा आदमी तो वो ही बता सके कि अनुभव तो अपना। आजकल पत्नियां यही कर अच्छा, रही है। एक एक तुकबंदी जी। सुनाओ, चलो सुनाई सुनाई, आप मैम सुनाइए, कोई साहब बात नहीं। वो वाली बात है, क्या हुआ, हमने सहरा नहीं बांधा, बारात में तो हम भी चढ़े हैं। हाँ वो तो हाँ पता है, वही आपके भी कारनामे कम नहीं बारात तो रहे हमने होंगे। देखी है कहीं। जो आज बिना बारात वाले ही ज्यादा कांड कर रहे हैं। नहीं, एक क्या है कि एक ऐसा कॉमेडी शो चल रहा था, हमारा दोस्त है एक नेपाल सरदार, नेपाल में जी। है, उसको जी। नेपाल सरदार बोलते। तो एक ऐसे डेटिंग शो चल रहा था वहाँ। अब डेटिंग शो में गया तो मैं बोला उसको, भाई कि मैं शो में तो आ रहा है, मेरे को बुला रहा है, पिला देना खिला देना थोड़ा बहुत, तो सेटिंग वुटिंग करा देना मेरी। तो मेरे को बोलता है कि बुड्ढे आदमी, इतने बूढ़े हो गए बुजुर्ग हो गए और आप क्या करोगे डेटिंग शो में सेटिंग वुटिंग करके। अरे तो यार मैं उसको जमाना बोला, मैंने था। कहा भाई देख, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। और अब तू मेरे कुकर को मत सिखा के डाल पे उछलना क्या होता है। कुकर कितना ही पुराना हो जाए, सीटी बजाना नहीं चढ़ता है। सही बात है। मारते सिट्टी तो मार ही देता है भाई। हाँ यही तो बात है भैया।
और किसी के पास है कुछ लाफ्टा पंच? हाँ बहुत कुछ है मेरे पास, सुना देता हूँ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि दो पंक्तियों के साथ कि जब से इश्क लड़ाया मैंने जान के मेरे लाले पड़ गए, जब आहा। से इश्क लड़ाया मैंने जान के मेरे लाले पड़ गए, और निपटाने को मेरे पीछे सास ससुर और 4 साले पड़ गए। ओ, वाह क्या वाह, बात। वाह। और नहाते समय में पानी में 1 लोटा जल जरूर मिलाता हूँ, नहाते समय सर मैं पानी में 1 लोटा जल जरूर मिलाता हूँ, ताकि लोग मुझे ये ना समझे कि मैं दूध का धुला नहीं हूँ। वाह हाँ सही बात बता रहा हूँ। और घर में सबसे बड़ा सीईओ पत्नी है, बजट भी वही अप्रूवल करती है और बनाती भी वही है। तो टेंशन लेनी नहीं, टेंशन लेने के लिए, टेंशन देने के लिए तो हमने 2 लोग रखे हुए हैं, और आहा। समझदार को इशारा ही काफी है, दोनों दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक दिन पत्नी मेरे को कहने लगी, ए जी, मैं कहा हाँ जी, शादीशुदा हूँ, डर के ही बात करता हूँ। वो कहनी, ए जी, मैं कहा हाँ जी, कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? मैं कहा बना दे। फिर आई कहनी, ए जी उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? मैं कहा भाग्यवान बना दे। फिर आई कहनी, ए जी, मैं कहा हाँ जी, कि मैं आपके लिए चाय बना दूं? मैं कहा बना दे भाग्यवान, मैं क्या पतीली में सोया हुआ हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। वो एक हरियाणा का आदमी यूपी में आ गया साहब, हैं। वो कल्याण चौधरी साहब, यार मेरे को बढ़िया सी भैंस लेनी है, एक भैंस दिलवाओ। तो मैं उसके साथ चला गया, मैं कहा जी ये देखो, ये बढ़िया भैंस है। कह रहे जी चौधरी साहब कितने की है? मैं कहा जी ये 1 लाख रुपए की है। अरे जी दूध कितना देती है? मैं कहा जी ये दूध देती है 10 लीटर ना। अच्छा जी, मजा नहीं आया, वैसे दूसरी दिखाओ। तो दूसरी दिखाई, मैं कहा जी ये देखो 1.5 लाख रुपए की भैंस है। कहने दूध कितना देती है? मैं कहा जी ये दूध देती है 15 लीटर। कहने ना जी बालियान जी, मजा नहीं आया, इसमें भी और दिखाओ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, तीसरी भैंस दिखाई, मैं लेके गया, मैं कहा जी ये देखो 2 लाख रुपए की भैंस है, 20 लीटर दूध देती है। तो हरियाणा वाला चौधरी साहब खुश हो गया, और भैंस के 4 चक्कर लगाए चुगरदे को। कहने लगा भाई साहब दूध भी ठीक है, दाम भी ठीक है, लेकिन इसका तो ऐसा लगे बालियान साहब एक आंख में फर्क सा। चौधरी साहब ये बताओ, हमने इसका दूध पीना कि इसके साथ नैन मटक्का करना है? हाँ सही बात ये बता रहा सही। हूँ। हाजिर जवाब लोग होते हैं। हरियाणा का एक बच्चा, माता जी खिला रही थी अपने पोते को, पोता चुप नहीं हो रहा था, वो बाहर लेके आई घर से के घेर में कि चलो रोड पे कुछ दिखा देते हैं। तो रोड पे एक रोडवेज आ रही थी, उसने उसे हाथ दिया। कंडक्टर कहने लगा भाई साहब एक सवारी मिल गई, जल्दी ब्रेक मार। ब्रेक मारे, अरे हाँ ताई कहाँ जाएगी? कहनी जाना वाना कहीं नहीं, हमारा पोता रो रहा है, 2-4 बार रोके पोंपोसी कर दे, ये हो जाएगा। हाँ तो टेंशन लेनी नहीं है। वो एक दिन ससुर जी का फोन आ गया सुबह सुबह मेरे पास, कहने बेटा कैसे हो? मैं कहा जी जब से शादी हुई है आपकी बेटी से कैसा भी नहीं हूँ। वो कहने बेटा टेंशन मत ले, मैं तो इसकी माँ को झेल रहा हूँ 40 साल से, मेरी हिम्मत देख। हाँ सही बात बहुत बता रहा खूब, हूँ। बहुत। और आने वाले समय में बोर्ड पे 2 ही चीज मिलेगी, एक डाटा और दूसरा आटा। वाह। एक सब्जी वाला हमारे मोहल्ले में आ गया साहब, सब्जी बेचने के लिए। वो रोज आता था, ताजी सब्जी लेके आता था, 1 हफ्ता आया ही नहीं। कॉलोनी की सारी महिलाएं परेशान होगी, आया ही नहीं वो। 1 हफ्ते बाद लौटा तो एक देखा, उनने बोला जी ले लो सब्जी ताजी। तो महिला आई दौड़ के, कहनी मेरे बेटा तू ये बता तू कहाँ था इतने दिन से? कहने जी वो माता जी ये घरवाली के बच्चा हुआ है। अरे वो बड़ी खुशी की बात है। कहनी कैसा है बच्चा? कहने जी एकदम ताजा है। हाँ हाँ सही बात बता रहा हूँ मैं, टेंशन बढ़िया, वाली बढ़िया। करूंगा ही नहीं बात। टेंशन लेनी ही नहीं है। टेंशन लेने के लिए तो हमें, एक अमेरिका में बैठा उसने दुनिया को टेंशन दे रखी है, हमारे वालों ने पिछले 12 साल से पूरे देश को दे रखी है, और पूरा देश लाइन में ही खड़ा है। सही बात बता रहा हूँ, लाइन में लग के हमें मिल भी कुछ नहीं रहा है, अच्छे दिन अभी भी नहीं आए। और मुझे तो लग रहा है जो राम मंदिर में जिन्होंने लूट करी, अच्छे दिन उन्हीं के ही आगे बस। बिल्कुल, बिल्कुल, सत्य वचन। सही अरे बात बता रहा वापस हूँ। बोले राम नाम की विश्वास उठ लूटे। गया बिल्कुल। इतना राम जी को नहीं छोड़ा इन्होंने, इतना विकास कहाँ लेके जाएंगे।
और नितिन गडकरी जी वैसे ही इथेनॉल का विकास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान क्या 2 लोग हैं जो पुत्र मोह में पागल हो गए, एक धृतराष्ट्र, दूसरा नितिन गडकरी। सही बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है सर। अमित शाह भी है वैसे। बिल्कुल। जिस बंदे पे कांग्रेचुलेशन बोलना नहीं आता वो आज आईसीआईसी का प्रेसिडेंट बना रखा है। इससे अच्छे दिन क्या लोगे? जनता को बोला था उन्होंने अच्छे दिन आएंगे, जनता समझ गई हमारे आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कहा था कि अच्छे दिन हमारे आएंगे। जनता तो लाइन में ही लगी खड़ी है तब से। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल सच्चाई है सर। राहुल गांधी वैसे परेशान है कि मेरे नहीं आए, सोनिया वैसे मेरे कब परेशान है आएंगे? कि मेरे कब आएंगे, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। और मैं तो कह रहा हूं अब शादी करने से फायदा भी क्या है, क्योंकि वैसे ही हिंदुस्तान में तो ड्रम और पहाड़ पे ले जाके फेमस हो रहे हैं लोग। एक कांड और हो गया आज। आज के रोज पेपर में कांड आ रहे, पता नहीं जब ऐसे कांड होने शुरू हो जाते हैं ऐसे। अभी कल का ही केस हुआ है सर, पेपर में पढ़ा होगा। मतलब शादी हुई, शाम को लड़की ने आके कह दिया जी मेरे को हाथ मत लगा दियो। वो कहने लगा जी मैं तुम्हारा काला गऊ मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। थाने में ले जाके प्रेमी को बुला के साथ भेज दी, मम्मी पापा को बुला के। ये बात मैं कहा ये ये लो तो सर, सही सेफ काम करा, पहली बार सेफ बंदे प्ले, ने सही सेफ काम प्ले, दिमाग तक काम करा है, जान तो बच गई कम से कम। सेफ प्ले किया है। ये तो हाँ। बात है। तो बाकी महेंद्र जी बहुत सारे लोग हैं, जब टाइम मिलेगा तो फिर सुना देंगे। हम तो ऑलराउंडर आदमी है। चलो और कोई बहुत है? बहुत मुंतजिर शायर साहब दिख रहे हैं, आप स्वागत है आपका, आप आए हैं तो सुनाइए कुछ। प्रज्ञा जी हैं। इतना सन्नाटा कैसे हो गया? सब चलिए, शांत जब हो तक गए। लोग अपने डायरियां ढूंढते हैं मैं एक सुनाता हूँ आपको। आपने हाँ हाँ अभी बिल्कुल घर वाले साले सालियों उनकी बात करी, अब बिल्कुल बारिश का सा बिल्कुल। मौसम, आपके बारिश चल रही है क्या? हल्की हल्की हो हाँ, रही है हल्की साहब हल्की यहाँ बात। हो रही है। तो अभी क्या है कि बारिश में अपने यहाँ पे चाय पकौड़े और इस सब का एक स्वाद लेने का वो होता है, एक सबड़ का होता है ना, जैसे राजस्थान में बोलते मंगवा हैं लो ऐसे। आप, मंगवा रहा हूँ मैं ना, मंगवा लो। तो चाय का जब सबड़ का होता है ना, सबड़ जैसे चाय पीते हैं ऐसा करके करते हैं ना, वो उसको बोलते हैं सबड़ का। आप लोग कितने लोग सबड़ कैसे परिचित है? तो मैं एक मैं कविता परिचित सुनाता हूँ, हूँ। मैं राजस्थान से हूँ सर। हाँ, तो आप सबड़ का लेना, मैं एक कविता सुना रहा हूँ, उसका सबड़ का लीजिए। और कैमरा स्वागत है ऑन करके सर। आप थोड़े अपने दांत भी दिखाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अभी सही सलामत है, आपको धक्का नहीं दिया गया है। सही आप बात। टावर पे चढ़ के प्रपोज कर सकते हैं। सही बात। ये सही है सर। कड़क, इस कविता का शीर्षक है कड़क चाय का जुनून। वाह वाह, संभालिए कि सुकून मिला जब हाथ में आई चाय की प्याली, कि क्या बात है। सुकून मिला जब हाथ में आई चाय की प्याली, जुनून चढ़ा फिर प्रेम का, फिर जेब हुई खाली। क्या बात है कि सर, सुकून बहुत मिला बढ़िया। जब हाथ में आई चाय की प्याली, जुनून चढ़ा फिर प्रेम का, तब हुई जेब खाली। कि तब हुई जेब खाली, ऊपर से बरसी जलधारा, कलेजे पर पत्थर रखे जब लुगाई ने फटकारा। क्या बात है। वाह कि वाह। तब जेब हुई खाली जब ऊपर से बरसी जलधारा, कलेजे पर पत्थर रखे जब लुगाई ने फटकारा। सुकून उड़ा उस वक्त ही भारी हुआ जब पेट, कि सुकून उड़ा उस वक्त ही भारी हुआ जब पेट, बारिश में हम ठूंस गए पकोड़े 3-4 प्लेट। क्या बात है, क्या बात। कि सुकून उड़ा उस वक्त ही भारी हुआ जब पेट, के बारिश में हम ठूंस गए पकोड़े 3-4 प्लेट। पकोड़े 3-4 प्लेट चाहा पसर के ले खर्राटा, कि पकोड़े 3-4 प्लेट फिर चाहा पसर के ले खर्राटा। शब्दों की तब छेनी चली लुगाई ने दोबारा डांटा, कि शब्दों की तब छेनी चली लुगाई ने दोबारा डांटा। क्या बात तो है। सुनकर, बहुत शुक्रिया, कि तो सुनकर रजकर ताना, हो गया बिल्कुल बहरा। कर भी क्या सकता है, हम लोग कर भी क्या सकते हैं कि तो सुनकर रजकर ताना, मैं हो गया बिल्कुल बहरा, वो चंडी स्वरूपा बेलनधारी निरी पति में ठहरा। क्या वो बात है चंडी सर। स्वरूपा बेलनधारी निरी पति में ठहरा। तो निरी पति में ठहरा तो फालतू क्यों झाड़े ज्ञान, कि निरी पति में ठहरा तो फालतू क्यों झाड़े ज्ञान। कहा चाय पकोड़े चट हुए अब तो बख्शो प्राण, कि चाय क्या पकोड़े बात, क्या चट बात। हुए अब तो बख्शो प्राण, कि अब तो बख्शो प्राण।
कि शाम कि अब तो बख्शो प्राण की हुई शाम बड़ी सुहानी, फिर भीग कि अब तो बख्शो प्राण की शाम हुई बड़ी सुहानी, फिर संग भीग के सेल्फी लें, रची इंस्टा की कहानी। क्या कि बात है, अब तो क्या बात बख्शो प्राण की, बहुत शुक्रिया, कि अब तो बख्शो प्राण की हुई शाम बड़ी सुहानी, फिर संग भीग के सेल्फी लें, रची इंस्टा की कहानी। तो कहे महेंद्र मुस्काए, इश्क प्रेम में ठीक नहीं जुनून, कि कहे महेंद्र मुस्काए कि इश्क प्रेम में ठीक नहीं जुनून, जब चाय सबड़ के संग चलें तब मिलता वहीं सुकून। कि चाय क्या सबड़ के बात, संग चलें तब बहुत मिलता बढ़िया, वहीं बहुत सुकून। बढ़िया। बहुत शुक्रिया। तो महेंद्र सर, एक पंच लाइन आप ही पे सुना रहा हूँ स्वागत है, स्वागत है। कि कभी अकेला महसूस करो तो लाइट बंद करके, कभी अकेला महसूस करो तो लाइट बंद करके हॉरर मूवी देख लिया करो, ऐसा लगेगा हर वक्त कोई पीछे खड़ा हुआ है। क्या बात। आहा आहा, हाँ, बहुत खूब। मैंने मास्टर जी से पूछा, मैं कहा, मास्टर जी ये बताओ, हमारे मन में हमेशा लड्डू ही क्यों फूटते हैं, कभी जलेबी, बर्फी, मरती, ये क्यों नहीं फूटते? मास्टर जी ने सच में पकड़ के मुझे बहुत मारा, कहने तू यहाँ पढ़ने आता है कि मजे लेने आता है? वो मैं अच्छा, ये जो कॉलेज का मानसून पहला दिन मानसून था, जी, एक और सुना देता हूँ। कॉलेज का पहला दिन था सर, हाँ, कॉलेज का पहला दिन था, मैं कॉलेज गया, प्रोफेसर साहब कहने लगे, हाँ जी खड़ा हो जा, क्या नाम है तेरा? और सच में हाँ, मेरा नाम, मैंने बोला मेरा नाम है साजन। वो कहने हाँ, बदतमीज, ऐसा भी कोई नाम होता है? तो ये कहते ही जो साथ में लड़कियां बैठी थी वो हंसने लगी। तो प्रोफेसर साहब मेरे पे चढ़ गए जी, राशन पानी लेके, कहने आज के बाद या तो अपना नाम चेंज कर ले या कॉलेज चेंज कर ले। मैं कहा जी फीस भी दे दी है, ना कॉलेज चेंज होगा ना नाम चेंज होगा। तो ये सुनते ही लड़कियां और हंसने लगी, प्रोफेसर साहब को सच में और गुस्सा आ गया। वो कहने बेटा अब देखो एक काम करना पड़ेगा। मैं कहा जी क्या? कहने कॉलेज की जितनी भी लड़कियां हैं उन सारी लड़कियों को तू अपनी बहन मान ले। मैं कहा जी बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे तो फिर तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। प्रोफेसर साहब गुस्से में आगे कहने ये बता बहन मानने में तेरे को प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा जी देखो प्रॉब्लम ये है, अभी मैं कमाता धमाता हूं नहीं, और कॉलेज की सारी लड़कियों को अगर मैं अपनी बहन बना लूंगा तो फिर इतने भात कहाँ से भरूंगा? हाँ सही बात बता रहा हूँ, सच्ची बात है। और मेरे साथ हुआ भी, नाम मेरा साजन ही है कॉलेज में, ये बड़े अच्छे वाक्य रहे मेरे नाम के साथ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत खूब। ये जेन्युइन बात ही बता रहा हूँ मैं। कई बार तो लगता था घर वालों ने बड़ा ही गलत नाम रख दिया साजन, लेकिन अब इसी नाम को आगे लेके चल रहे हैं, क्या करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं सर, सबके साजन बन गए आप। नहीं भाई सबका नहीं, सब तो कूट देंगी, एक का ही बहुत हूँ, वही भारी है। एक का ही लीजिए। हाँ वो एक शेर था ना जी, कि तुम सा अगर दुनिया में कोई दूसरा हुआ तो खुदा से शिकायत होगी। कि तुम सा अगर दुनिया में दूसरा हुआ तो खुदा से शिकायत होगी। एक तो झेला नहीं जाता, दूसरा आ गया तो क्या हालत होगी। बस सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक को झेल रहे हैं, बड़ी बात है। और तुम्हारी ओ, शादी हो जाएगी तब याद करोगे कि क्या कह रहे थे महेंद्र सर, साजन जी। जब अपने पे आती है तब पता चलता है, ये काले बालों वाली ऐसे नहीं संभलती है। पर जब से ये धक्के वाला रिवाज चालू हो गया है ना, पहले तो दिल पे धक्का खाते थे, हमारे जमाने में तो चलो ब्रेकअप हो गया, दिल पे धक्का लग गए हुए, आजकल तो रियल में धक्का। लोग आशिक लोग डरने लगे हैं कहीं घूमने ना जाए अपनी गर्लफ्रेंड प्रेसी मंगेतर के ये साथ। सही है, ये चोचले भी बंद हो जाने चाहिए कि शादी से पहले घूम रहे, शादी के बाद हनीमून घूम रहे सब। इसी चक्कर में सब महेंद्र साहब मैं पैसे अपनी पैसे गर्लफ्रेंड का के साथ खेल है नहीं घूमता। साहब, पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। सर एक दिन आप दोनों का महासंग्राम रखवाएंगे, महेंद्र जी और ये साजन किस जी। काम की है ये दिखावे की जिंदगी, किस काम की है ये दिखावे की जिंदगी, वादे किए किसी के साथ और बिताई किसी के साथ। क्या बात। वाह। यही कहानी चल रही है जी। हमारे जमाने में क्या कहावत होती थी कि शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो पछता है। क्यों साजन जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बात है सर। तो आजकल मैंने किसी जेन जी के बच्चे से पूछ लिया, मैंने हमारे टाइप पे कहावत थी, तुम लोग इसको मानते हो कि नहीं मानते?
कि नहीं आपको खा के पछताने या ना खा के पछताने क्या जरूरत है, हम तो चाट के काम चला लेते हैं। ये हालत। बहुत सर बढ़िया, मेरे को बहुत भी एक बढ़िया। जोक याद आया सर। हाँ, सुनाओ स्वागत है, सुनाओ। स्वागत है। एक बार क्या होता है, घर में एक बुड्ढा होता है, हमारे घर की बात है। तो उससे पूछते हैं कि सर ये पत्नी क्या होती है? तो पत्नी भगवान का प्रसाद है। अच्छा। तो कहते, सर ये फिर गर्लफ्रेंड क्या होती है? देखो गर्लफ्रेंड भी प्रसाद होती है, लेकिन गर्लफ्रेंड भैरू बाबा का प्रसाद है। तो भैरू के प्रसाद को घर में नहीं लाते हैं। वो क्या है, घर के द्वार पे खा के भीतर आओ। सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेताओं पे अभी एक जैसे जोक बारिश का सुना देता हूँ कि नेता स्वागत है। गिरगिट से भी तेज रंग बदलने लगे हैं। नेता गिरगिट से भी तेज रंग बदलने लगे हैं और ईडी सीबीआई के डर से फटाफट पार्टी बदलने लगे। राघव वाह, चड्ढा की नहीं बात कर रहा हूँ, शाहरुख की कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। जी अच्छा, मैं स्वागत सुनाता है महेंद्र जी। मैं सुनाता हूँ। अभी क्या है, जी मानसून का मौसम चल रहा है, उसी के ऊपर मैं एक छंद सुनाता हूँ। वैसे जय स्वागत है। मानसून का मतलब है, मानसून को आप वैसे भी ले सकते हो कि न किसी की मान न किसी की सुन, क्या दैट इज बात है। मानसून। तो अभी इस पे एक छंद देखिए कि कल कल तक तीखी धूप थी, आज बादल उमड़ घुमड़। क्या बात है। कि कल तक तीखी धूप थी, आज बादल उमड़ घुमड़, मौसम भी सिखा रहा क्यों फालतू करो बड़बड़। कि क्या बात कल है। तक बहुत शुक्रिया, कि कल तक तीखी धूप थी, आज बादल उमड़ घुमड़, मौसम भी यही सिखा रहा क्यों करते फालतू बड़बड़। क्यों करते फालतू बड़बड़, समय की चाल बड़ी निराली, सदा न एक सा रहे महकता उपवन होता खाली। कि सदा क्या न बात। एक सा रहे महकता उपवन भी होता खाली। तो कहे महेंद्र मुस्काए बदलती इसकी काया, आरजू सोच समझ कर करो, जग में है सब माया। कि आरजू सोच समझ कर करो, जग में है सब माया। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक तो ये अभी जो इंसिडेंट हुए हैं, जी जो चल रहे हैं, जिसपे सोशल मीडिया पे इस पे वो मारामारी चल रही है, जी जी। उसके ऊपर में मैं एक क्या कटाक्ष लिखने की कोशिश कर रहा था, जो सिस्टम है उसके ऊपर में। स्वागत है। तो लिखा कुछ यूं है कि 2 दिन का आक्रोश है, देश का न्याय कंफ्यूज। कि 2 दिन का आक्रोश है, देश का न्याय कंफ्यूज, बेटियां डर डर घूमती अब कहाँ रहे महफूज। कि 2 दिन का आक्रोश है, देश का न्याय कंफ्यूज, बेटियां डर डर घूमती अब कहाँ रहे महफूज। कैंडल मार्च निकालते हर बार भारी शोर। कैंडल मार्च निकालते हर बार भारी शोर, फेसबुक ट्विटर पर मचे संवेदना की होड़। फेसबुक ट्विटर पर मचे संवेदना की होड़, कानून व्यवस्था धृतराष्ट्री अदालत करे विश्राम। के कानून व्यवस्था धृतराष्ट्री अदालत करे विश्राम, धीमी न्याय रफ्तार से सिस्टम बनता है नाकाम। क्या बात है। क्या धीमी बात है। न्याय रफ्तार से सॉल्यूशन। कि जैसे मकानों पर बुलडोजर चले, कि जैसे मकानों पर बुलडोजर चले वैसा हो अभियान। कि जैसे मकानों पर बुलडोजर चले वैसा हो अभियान, कि बीमार सोच के डंडे से कूट कूट सुखाओ प्राण। कि जैसे मकानों पर बुलडोजर चले वैसा हो अभियान, कि बीमार सोच के डंडे से कूट कूट सुखाओ प्राण। फाइलों में कैद मुकदमों ने किया बहुत नुकसान। कि फाइलों में कैद मुकदमों ने किया बहुत नुकसान, न्याय मिले त्वरित तभी पाए भारत नई पहचान। कि न्याय मिले त्वरित तभी पाए भारत नई पहचान। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सही बात है सर, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा, सच्चाई बोली है। पढ़ा क्या है सच्चाई, और कठिन है बोलना लिखना आज के टाइम में, क्योंकि सब चाटुकारिता ही कर रहे हैं। 2 लाइनें सुना रहा हूँ कि झूठ स्वागत। कपट धोखा बेईमानी, झूठ कपट धोखा बेईमानी अब नेताओं के खून में है। सही बात है। झूठ झूठ कपट धोखा बेईमानी अब नेताओं के खून में है, और सर्दी जनवरी और गर्मी साजन जून में है। क्या बात है।
क्या बात है। और ये सच है, नेताओं पे ये सुना रहा हूँ, ये सच है, भारत में नेताओं की नियत वोट लेने की होती है, विकास, सड़क, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी देने की ना इनकी नियत थी ना है, और इनके काम में शराफत साजन ना है, ना थी, ना होगी। वाह, अब प्रज्ञा जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी, जरूर स्वागत है प्रज्ञा जरूर, जी। क्यों नहीं। स्वागत है जी। तो वैसे तो हास्य रस में मैं लिखती नहीं हूँ, बहुत ही कम लिखा हुआ है। ये हास्य रस नहीं है वैसे जो भी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन ये बहुत पसंदीदा पोइट्री है मेरी। तो ये थोड़ी जवाबी टाइप की पोइट्री है। तो किसी ने हमसे 2 लाइन बोली थी और हमें बोला था उसको पूरा करने को। तो 2 लाइन पहले बताती हूँ, फिर उसके आगे का भी बताऊंगी। तो कुछ ऐसा शुरू किया है, और ये मुस्कान सक्सेना जी एक राइटर है, उनकी 2 लाइनें हैं जो बहुत ज्यादा ही पसंद है मुझे। इन लाइनों को बढ़ा के मैंने कई कविताएं लिखी हैं, क्या उनमें बात। से एक है ये। तो ये लाइनें कुछ इस तरह है। इश्क किया था हमने भी, इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था एक शख्स ऐसा जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे, हम नंगे पांव भागे थे। ये लाइनें सबसे पहले मुझे मेरी दोस्त है आरज़ू, उन्होंने भेजी थी। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया मैं बताती हूँ। मत कर यूँ ज़ुल्म यूँ सितम खुद पे है आरज़ू, मत कर यूँ ज़ुल्म यूँ सितम खुद पे है आरज़ू, पाक मोहब्बत को समझ सके दुनिया इस काबिल नहीं। मत सही कर बात। यूँ मत कर यूँ ज़ुल्म यूँ सितम खुद पे है आरज़ू, पाक मोहब्बत को समझ सके दुनिया इस काबिल नहीं। इन पैरों में छाले आँखों में जो धब्बे पड़ जाएंगे, हुस्न तेरा ढलता देख जिस्म के चाहने वाले भग जाएंगे। ये हसरतें ये शिद्दतें तेरी वो समझ ना पाएंगे, ये हसरतें ये शिद्दतें तेरी वो समझ ना पाएंगे। तू गुजारेगी रातें उनकी इंतजार में, और वो औरों की बाहों में होश गवाएंगे, और वो औरों की बाहों में होश गवाएंगे। आरज़ुएं तेरी फिर खाक खाक हो जाएंगे, आरज़ुएं तेरी फिर खाक खाक हो जाएंगी, सच कहते हुए आरज़ू तू तार तार हो जाएगी। दिल टूटा, दिल टूटा पथरीली आंखें लेकर तू किधर जाएगी, आखिरकार तू भी दिल जले शायरों में गिनी जाएगी, आखिरकार तू भी दिल जले शायरों में गिनी जाएगी। वाह बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बहुत खूब प्रज्ञा बढ़िया। जी, बहुत खूब। थैंक यू। और जैसे कि होता है ना, हमें जब कोई पसंद आ रहा होता है तो हम उसको अपना सारा दिल का हाल बयां करते हैं। तो उस पे लिखा है ये। उसके चेहरे पे कोई रंजो गम का पहरा था, उसके चेहरे पर कोई रंजो गम का पहरा था, उसकी आंखों में कोई ख्वाब अधूरा था। हमने सुनाए उसको दर्द रो रो कर, हमने सुनाए उसको अपने दर्द बहुत रो रो कर, फिर मालूम चला यार वो तो बहरा था। ओ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। खूब। शिट। ये सही है। थैंक यू सो मच। प्रज्ञा जी सारे मतलब की कविता उसको सुना दी क्या, बहरे को? वही वही बोला ना मैंने कि हाँ, हम अपना दिल का हाल जिसको बता देते हैं, बाद में पता चलता है वो तो बहरा निकला। कोई सुनते हुए भी बहरे बन जाते हैं, क्या करें। जिस वही हिसाब से वही प्रज्ञा जी यहाँ सब साइलेंट पे बैठे हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे सब बह रहे ही हैं। नहीं अनुपम जी, हमारे शादीशुदा लोग हैं, हमको सुन के चोंच हिलाने की जरूरत नहीं है, कलेश हो जाता है घर में। बिल्कुल, आपको तो मुंह पे पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। भाई हम बाहर इसीलिए बोल इतना आते हैं ना इसीलिए बाहर। इसीलिए तो पुराने जमाने में लोग पान खाया करते थे, गुटखा उसके बाद चालू हुआ कि वो चोंच बंद रहे अपनी। खाना खाने के बाद मैं देखता था कि मैं पिताजी, दादाजी, जितने भी लोग थे, चाचा वगैरह, सब खाने के बाद पान खाने जाया करते थे, और फिर पान में आम करके ऐसे रखे, हाँ ठीक है। तो वो उसका कारण यही है। वैसे और आप में से कोई पान वान तो नहीं खाता ना? और सर आप ऑनलाइन ओपन माइक में इसलिए आते हो है? आप कैसे? किसी को मैंने बड़ा सा वो लिख ली, अब कहीं तो सुना दूं कहीं, तो इसलिए आ जाता हूँ। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, फिर उधर उधर मुंह खोलना नहीं पड़ता है। अच्छा, प्रज्ञा जी ने अभी आरजू और उनकी बात की, उसी में सुना देता हूँ। आप जब इतने हंसने के मूड में हैं, थोड़ा सा और हंस लो। जी जी सर। और आपने ऑनलाइन ओपन माइक की स्वागत है बात भी सर। कर दी, ऑनलाइन ओपन माइक की बात भी कर दी, और आरजू की बात भी चल रही है। तो वो एक जिसने ग्रुप में से मेरे को धक्के देके बाहर निकाला, उसमें एक वो प्रॉम्प्ट दिया हुआ था आरजू ही आज। इसको मैं रिकॉर्ड करके कल सुबह वायरल करने के लिए डालने भी वाला हूँ, देखते हैं कितना प्यार मिलता है इसको। तो लिखा कुछ यूं है कि तुकबंदी स्वागत है। के मुक्तकों से वायरल होंगे
कि तुकबंदी टाइप के मुक्तकों से वायरल होंगे हम आरज़ू मन में लाए, ऑनलाइन महफिल में कूद लय ताल बिन करते काएं-काएं। के तुकबंदी के मुक्तकों से वायरल होंगे हम आरज़ू मन में लाए, ऑनलाइन महफिल में कूद लय ताल बिन करते काएं-काएं। लय ताल बिन करते काएं-काएं, लाइक कमेंट पर पड़ता टूट कि करते काएं-काएं, लाइक कमेंट्स पर पड़ता टूट, वॉइस ओवर भी चिपकाता हूं चाहे व्याकरण में हो टूट-फूट। कि वॉइस ओवर भी चिपकाता हूं चाहे व्याकरण में हो टूट-फूट। तो कहे महेंद्र मुस्काए रातों रात स्टार बनने की है गंदी बीमारी। तो कहे महेंद्र मुस्काए रातों रात स्टार बनने की है गंदी बीमारी। बिना सीखे मुंह उठाए झाड़ता हूं अपनी टुच्ची सी फनकारी। कि बिना सीखे मुंह उठाए झाड़ता हूं मैं अपनी टुच्ची सी फनकारी। अब किसी को जेल नहीं है तो जेल लो, नहीं तो चल तो रही है दुकान। नहीं नहीं, बढ़िया सर, बढ़िया सुनाते हैं आप, बहुत बढ़िया सुनाते हैं, अच्छा है। बहुत शुक्रिया साजिद जी। कि साजिद जी बीबी का, आप तो हमारे एक ही फील्ड के हो गए ना। हम तो हाँ मतलब किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, हमारा तो फंडा हाँ, ही वही है कि कि हमें कोई बीबी सुन जी जी, कि बीबी कि का कोई गुस्सा वाईफाई हाँ जैसा होता है, दिखाई नहीं देता पर महसूस पूरा घर करता है। वाह। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे शादी के बाद पता चला कि वाईफाई के बाद भी, अलेक्सा के बाद भी ये कोई है जो 5 मिनट भी चुप नहीं रहता। यहाँ पे ये आकांक्षा बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी आए हुए हैं। आकांक्षा जी कुछ सुनाना चाहते हैं आप? नहीं सर, आज मेरे पास कुछ नहीं है सुनाने लायक। कोई पुराना जोक हो या कुछ भी हो, कविता, कोई स्टोरी हो कुछ? थोड़ा टाइम दीजिए, तब तक किसी और को बुला लीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सृष्टि जी तैयार हो गया आपका जोक? एक ये लिखी थी मैंने, ये लेकिन हास्य पर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, इनफैक्ट ये दुखद है। कोई बात नहीं सर। दिल ही टूटा हुआ है आपका भी लग रहा है। नहीं नहीं, जो सामने पड़ गई इतनी लिख अच्छा रखी है, अच्छा, मिलती ही नहीं है, जो सामने दिख जाती है वो सुना देते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये भी उसी पर, ये इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था कोई शख्स ऐसा जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे, वाह मोहब्बत हुई वाह। थी हमको भी। हाँ बोलिए। नहीं वाह बोल रहा हूँ मैं तो, अच्छा बोलूंगा अच्छा, बाद मुझे में। लगा आप आप कुछ कविता के कहना बाद चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कहना चाह रहा हूँ लेकिन कविता के बाद मेरे को याद आ गया अभी क्या कहना है। ठीक आप ठीक है कंटिन्यू दीदी। कीजिए। ओके ओके। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, था एक शख्स ऐसा जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे, मोहब्बत हुई थी हमको भी, एक शख्स को टूट कर चाहा था, मोहब्बत हुई थी हमको भी, एक शख्स को टूट कर चाहा था, वो जुनून, वो आग, वो दीवानगी, वो जज्बात बेहिसाब था। पर पर वाह ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, वो दीवानगी, वो मोहब्बत, वो जुनून वो अपने साथ ले गई। मैं तो जिया था उसके साथ, अब बस एक जिंदा लाश रह गई। अब मैं वाह टूटा हुआ शख्स हूँ रे, अब मैं टूटा हुआ शख्स हूँ रे, प्यार कहाँ से लाऊंगा, लुटा चुका हूँ हर कतरा मोहब्बत किसी पर, लुटा चुका हूँ हर कतरा मोहब्बत किसी पर, किसी और को क्या ही दे पाऊंगा। खुद में उलझा हूँ कई सवालों में, क्या मैं फिर से कभी प्यार कर पाऊंगा, जो खालीपन बसा है इस सीने में, क्या उसे कभी भर पाऊंगा। मांग तो सजा दूंगा किसी की चांद तारों से, मांग तो सजा दूंगा किसी की चांद तारों से, पर क्या किसी की जिंदगी सजा पाऊंगा। डरता वाह। हूँ कहीं मेरे हिस्से, डरता हूँ कहीं मेरे अधूरे हिस्से उसे भी अधूरा न कर जाए, डरता हूँ उन टूटे बिखरे अधूरे हिस्सों से, कहीं उसको भी अधूरा न कर जाऊं। क्या थैंक बात यू। है। बहुत खूब प्रज्ञा जी, बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू। तो मुझे ऐसे ही याद आया कि जो ये प्यार मोहब्बत और सब है, इस पे एक जोक है। पहले तो वो जोक ऐसे है कि किसान जो पुराने जमाने में होते थे ना, तो वो खेत फसल और उनकी रखवाली के लिए कुत्ता भी पाल लेते थे। अब वो कुत्ता जब था, मतलब फसल बेचने जा रहा है किसी मंडी में किसान, तो कुत्ता क्या था, बैल तो अपनी बैलगाड़ी खींच रहा है, किसान उस पे अनाज रख के ढो के आ करके लेके जा रहा है उसको। और कुत्ता उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे छाया में धीरे धीरे चलता रहता है, धूप में गर्मी में।
और वो कुत्ता सोचता है कि साला मैं ना हूं तो इसका किसान का क्या होगा बेचारे का, वो ये सोचता है कि सारा मेरी वजह से ही इतना वो होता है। तो ऐसा नहीं होता प्यार मोहब्बत में। अब जैसे एक मछली है, अब मछली ये सोचे कि मैं इसमें पानी में बार बार अपने गोते लगाती रहती हूँ, डुबकी लगाती रहती हूँ, और वो मन में वहम पाल ले कि पानी को भी मुझसे प्यार हो गया, अगर मैं मरूंगी तो सारा पानी तो सूख जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना प्यार मोहब्बत में। तो उसी पे एक तुकबंदी टाइप की कविता है, पानी का कर्तव्य और मछली का कंफ्यूजन। स्वागत है सर। तो लिखा कुछ यूं है कि मछली रानी बैठी बैठी मन में पाले लाख अरमान, कि मछली रानी बैठी बैठी मन में पाले लाख अरमान, सोचे मेरा मेरे बिन पानी के भी सूख जाएंगे प्राण। कि मछली रानी बैठी बैठी मन में पाले लाख अरमान, के सोचे मेरे बिन पानी के भी सूख जाएंगे प्राण। कि सूख जाएंगे प्राण दे देगा ये अपनी जान, याद में मेरी लेगा हिचकी तो दिन रात, कि याद में मेरी लेगा हिचकी तो दिन रात जो मैं इसमें डुबकी लगाऊं तो इसकी भी तो निकलती होगी सिसकी। कि दिन रात जो इसमें डुबकी लगाऊं तो इसकी भी तो निकलती होगी सिसकी। पर पानी ठहरा सरकारी बाबू होता जिसका रोज तबादला। जीवन चलने का नाम, पानी का हाल वैसे ही है कि पर पानी ठहरा सरकारी बाबू होता जिसका रोज तबादला, सूक्ष्म राह से खिसक निकलता तगड़ा उसका नियम बावला। पर पानी ठहरा सरकारी बाबू होता जिसका रोज तबादला, सूक्ष्म राह से खिसक निकलता तगड़ा उसका नियम बावला। तो बहते रहने का इसको मिला है ठेका, पानी को, कि बहते रहने का पानी को मिला है ठेका, है मोह माया से दूर, कि है मोह माया से बहुत दूर, मैं मछली समझूं इसको आशिक पर यह है कर्तव्य से मजबूर। कि बहते रहने का इसको मिला है ठेका, है मोह माया से दूर, मैं मछली समझूं इसको आशिक पर ये है कर्तव्य से मजबूर। तो कहे महेंद्र मुस्काए सुनो ये, कि कहे महेंद्र मुस्काए सुनो छोड़ो ये फिल्मी दीवानगी, पानी ऑन ड्यूटी अफसर है कमबख्त उससे कैसी आशिकी। क्या बात है, बहुत कि बढ़िया। पानी ऑन ड्यूटी अफसर है उससे कैसी आशिकी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। तो दो बंदी लाइनें ठीक से सुना बनी रहा नहीं, हूँ, फ्लो में आई। 2 लाइनें सुना रहा हूँ सर। स्वागत है, स्वागत है। कि मर्दों ने युद्ध जीते हैं, अह, मर्दों ने युद्ध जीते हैं, धरती जीती है, समुद्र जीता है, आसमान जीता है, और औरतों ने मेकअप किया और मर्द को जीत लिया। वाह। और एक अंधा आदमी आर्मी में भर्ती होने चला गया सर। आपको औरतों अह, से ज्यादा ही स्पेशल प्रॉब्लम है क्या? आपकी सारी जो की औरतों पर है, मैं तब से वही सुन रही हूँ। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मैं 20 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, आपको मेरे को बारे में पता ही नहीं है शायद। पता तो किसी को यहाँ पे किसी के बारे में नहीं है, हाँ लेकिन तो औरतों को ही, मुझे ये समझ में नहीं आता हर जोक में औरतों को ही क्यों अरे लाया मैम, जाता है। अरे मैम सुनो। वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप नहीं, क्यों परेशान अरे हो रहे हो सर, मैडम? प्रज्ञा जी, अब वो तो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। मैं प्रज्ञा तो जी, शादीशुदा हूँ तो ऐसे ही सुनाता हूँ मैं तो। तो शादीशुदा होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आपको लाइसेंस मिल गया सारी लड़कियों के हाँ ऊपर कोई कमेंट करने का और उसके ऊपर जोक बनाने का। देयर आर सो मेनी सा- अदर टॉपिक्स व्हिच यू कुड जोक नहीं अबाउट। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो यही टॉपिक है, मैं इस पे सुनाता हूँ सब पे। शौक से आपको सुनाइए, बट आई एम नॉट गोइंग टू। हाँ सजन जी सुनाइए आप। कोई बात अरे मैम गुस्सा हो गया थोड़ा। नहीं, मैं तो अपने टॉपिक पे जो लिख रहे हैं सब वो सुना रहे हैं, अब क्या किसी को बुरा लगे तो क्या कर सकते। अरे कोई बात नहीं, ये तो जोक कॉमेडी है, देखो सर क्या है। कोई बात नहीं, आप तो कंटिन्यू करें आप तो। एक एक्चुअली अंधा ह्यूमर है ये, एक सेंस एक ऑफ अंधा अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है ना। एक देखो अंधा कि आदमी आर्मी में भर्ती होने के लिए गया। मेजर साहब कहने लगे तुम अंधे हो, मेरे किस काम आओगे? वो कहना जी मैं बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग करने के काम आऊंगा। थोड़ा देर से समझ में आया, लेकिन हाँ बढ़िया देर है, बढ़िया है। जो देर, भी आ अब ये तो महिलाओं पे नहीं था ना। गए वो गए। अब ये आप देखो, बात वही आ जाती है ना, आप जोक को जो आप ना तो सामने वाले को समझ रहे हो कि वो है कौन, और ना जब
प्रोग्राम की थीम कॉमेडी की है तो कॉमेडी तो सुनाएंगे। आप ये सोचें कि लेडीज पे सुना रहे हैं, तो मैं नॉनवेज तो सुना नहीं रहा हूँ कुछ। एक्चुअली सर मैंने भी नोटिस क्या- किया है कि देखो मैं क्या है कि अलग अलग थीम पे कोशिश करता हूँ कि अलग अलग थीम पे लाऊं प्रोग्राम, लेकिन अब सब लोग आते हैं उस थीम को बिगाड़ देते हैं। जैसे आज कॉमेडी स्पेशल था, कोई कॉमेडी पे मतलब अपन है, आप लोग हो तो आप कॉमेडी कर रहे हो अच्छे से, लेकिन प्रिपेयर करके नहीं आते लोग। नहीं, कॉमेडी इज नॉट इजी वे। कॉमेडी कोई इतना इजी नहीं है, और शायरी से, कविता से कॉमेडी बहुत टफ है। जब स्टेज पे खड़े होके सुनाते हैं 40 मिनट तो तब पता चलता है। सामने वाले को क्या पता कौन कैसे कैसे सुनाना है, कितना टफ चीजें हैं। यहाँ पे तो हम खड़े हैं, चलो मोबाइल में पढ़ के सुना रहे हैं। हम वो लाइव करते हैं जहाँ पे मोबाइल स्विच ऑफ करके स्टेज पे चढ़ते हैं वहां या पे क्या है साइलेंट कि मोड पे। देखो कनेक्ट करने का फंडा है। आप ऑडियंस से जितना अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप मतलब उसको डाइवर्ट सही करके बात भी है। कुछ जोक क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं तो इसलिए रखा था, मैंने कहा थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा, लोग अपने पुराने जोक बचपन के भी जोक याद करके लाएंगे। समझ रहे हो ना बात को सर? नहीं, बचपन की कहानी और ये चीजें सुनाएंगे तो आज के बच्चे सुन ही नहीं पाएंगे। हम तो इतनी हंसी मजाक करते थे, इन्हें मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं है। कड़वी बात ये है, बैठ नहीं सकते घर वालों के पास 10 मिनट। एक्चुअल सच्चाई ये है सर। सही है। एनीवे कोई बात नहीं। मैंने तो बोला भी और था लोग कोई बात नहीं, और गूगल से लोग देख लो, कहीं और से देख लो। लोग और लोग जुड़े हैं, और उनसे सुनो। कोई साहिल जी आए थे यार, साहिल जी चले गए क्या? नहीं, नहीं अभी तो हूँ। भैया हम तो रैप ही सुना सकते हैं, हंसी वाला तो मेरे पास कोई रैप है नहीं। तो कोई भैया बात तो नहीं आप कह रहे सर, थे, आप आपकी मर्जी हो तो सुना दीजिए सर। तो 1 मिनट रुकिए बस, मैं एक मिनट दीजिए बस मुझे, मैं करता। जी जी अच्छा अनुपम जी, जी सर। ये जो पिक्चर देखी आपने, रांझना पिक्चर देखी? कौन सी? रांझना। हाँ राजना देखी हुई है ना। शहीद हो और ये गया। जन्नत देखी? जन्नत देखी? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इशक जादे? इशक जादे भी देखी है। इनका गौर करो, इन तीनों पिक्चर में लड़की का नाम जोया था। बिल्कुल बिल्कुल। और तीनों फिल्मों में लास्ट में कुत्ते की मौत मरता है उनका आशिक। अब जोया नाम की लड़की को अगर ये जोक सुनाऊंगा तो बुरा मान जाए तो मेरा क्या कसूर है भाई? तो पिक्चर बना दी बनाने वालों ने। तो सर आजकल तो बिना जोया नाम के तक धक्का दे रही है। अब इस पे एक छंद देखो, मैं इस पे छंद लिख लिया। बिल्कुल ये गौर मैंने नोटिस किया तो छंद लिखा इस पे। थोड़ा हंस लेना अगर हंसी आ जाए तो, नहीं आए तो बुरा मान लेना आप भी, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, क्या बुरा हमने तो आपका सर। हमने तो लिख लिया, हम सुनाएंगे। हनी भाई जी साहब बता करे। कि पिक्चर देखी रांझना खुला अकल का ताला। आपको भी नसीहत दे रहा हूं हनी भाई कि पिक्चर देखी रांझना खुला अकल का ताला, जोया नाम की लड़की ने सबको निपटा डाला। कि पिक्चर देखी रांझना खुला अकल का ताला, जोया नाम की लड़की ने सबको निपटा डाला। सबको निपटा डाला, जन्नत में आशिक हारा, इशक जादे का छोकरा भी गया कुत्ते की मौत मारा। कि जोया नाम की लड़की ने सबको निपटा डाला, सबको निपटा डाला, जन्नत में आशिक हारा, इशक जादे का छोकरा भी गया कुत्ते की मौत मारा। तो कहे महेंद्र मुस्काए आशिकों सुनो लगाकर कान, जोया नाम की लड़की से बचा के भागो प्राण। तो कहे महेंद्र मुस्काए सुनो आशिकों लगाकर कान, जोया नाम की लड़की से बचा के भागो प्राण। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा लगा टिप्पणी आमंत्रित है? बहुत सर जोरदार। इसके बाद कैमरा मेरे रहेगा को क्या? स्पेशल इसके बाद मेरे को स्पेशल जोया नाम की लड़की ढूंढनी पड़ेगी जिसे सुनाया जा सके। सर चाहिए तो मतलब आपको टावर पे चढ़ के धक्का खाना ही है। अब देखो हम साइंस स्टूडेंट रहे हैं तो प्रैक्टिकल के बिना हमें थ्योरी समझ आती नहीं। यमराज के पास से प्रैक्टिकल मिलेगा। हेलो भैया। हाँ स्वागत है साहिल मैं भाई। कहता हूँ कि मैंने आज थोड़ा अलग पॉइंट लिखा है, क्योंकि जो रेप देश पे रेप हो रहे हैं उन पर मैं लिखने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, तो आज वो थोड़ा लिखा हुआ है बहुत बढ़िया इस पर। तो आवाज आ रही तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। ये ऑन द बीट क्रांतिकारी है। सड़कों पे है डर, आंखों में सवाल, घर से निकलने पे लगता बेहाल, उसकी गलती नहीं फिर शर्म क्यों, या उसकी नहीं गलती फिर शर्म क्यों।
जिंदगी में उसकी मरण क्यों, बार बार घटनाओं ने दिल को रुलाया, इंसानियत की जगह है हैवानियत दिखाया, 13 साल की लड़की जान है गवाया, पूरे देश को रूह को कपाया, कब कब पूरे देश को रूह को कपाए, जब अपनी बहन के साथ हो तब पता चले, आंखों से ज्यादा मन को भी भरे, दूसरों की बहन देख ज्यादा बोल जाता, हर बार क्यों दिमाग में है आता, हर बार क्यों दिमाग में है आता। ए, भैया थोड़ा सही लिखा नहीं अभी, मतलब चल रहा है क्योंकि प्रोसेस, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है मेरे से। अच्छा बहुत बढ़िया है शायद, बहुत बढ़िया है। क्योंकि इस प्रोसेस को मुझे सोचने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, इतना हम सोच नहीं सकते उसके संबंध में, मगर कर अच्छा रहे हैं। वो तो साहिल ने बताया कि अच्छा नहीं लिखा, इसलिए हमें मालूम पड़ा। मैं तो सोच रहा था कि ये तो स्टंट हो गया, मैं भी ऐसे ही बोला करूंगा कि भाई थोड़ा ठीक नहीं लिखा, तो वाह मिल जाती है चीज। चलिए, बाकी जो मेरे पास लिखे हुए हैं उसके लिए तो मैं रेडी हूँ। या ऑन द बीट क्रांतिकारी, चलिए बस उसके लिए तो मैं तुरंत तैयार हूँ, उसके लिए चाहे आप या कैसे, मुझे दीजिए बस समय, मेरे पास सब लिखे हुए हैं, बस दिक्कत होती थोड़ी। याद यहाँ नहीं पर है। जो भैया आवाज आ रही ना, तो इस पर ये लिखा था कि बहुत दिन पहले जब लड़कों को मारा जा रहा था, लगातार मारते ही जा रहे हैं, तो उसके ऊपर लिखा था ये ऑन द बीट, आजकल हो रहे बड़े बड़े सीन, लौड़े हो रहे यहाँ सीधे सीधे क्लीन, ज्यादा बोलने पर तुम्हें बोले अत्याचारी, देश में चल रही है कैसी बीमारी, प्यार करने पर नीले ड्रम में दिखा रही, शादी के बाद 12 DV में निपटा रही, हम लौंडों को अब कौन बचाएगा, माँ बाप को कौन सारा दे जाएगा, नहीं करनी शादी मुझे पहले बताओ, धोखे से हमारी जान न ले जाओ, पहले हम कहते थे बेटियां बचाओ, अब हम कहते हैं लौंडे न निपटाओ, आने वाला समय बहुत बुरा हो गया, ट्रस्ट के नाम पे चीट हो गया, पुरुष आयोग अब है बनाना, लड़कों को अब मरने से बचाना, लड़कों को अब मरने से बचाना। तो बता दीजिएगा ये कैसा लगा, क्योंकि लिखा था तो बहुत जोरदार। लड़कों के साथ ज्यादा हो रहा था तो इस पर नहीं, लिख दिया था। बहुत जोरदार है। इसके बाद ये कहानी प्यार की है, तो उसमें लिखा था आज की कहानी मेरी वॉइस प्यार चली की गई शायद कहानी, से उसे आपकी। देखकर मैं लिखता था दिल की जुबानी, क्लास में वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ भैया, वॉइस भैया आवाज आ रही है, अब आ रही, अब हल्की आ रही है। एक मिनट, अब आ रही भैया। हाँ बोलो। आज की कहानी मेरे प्यार की कहानी, देखकर मैं लिखता बहुत दिल slow आ आवाज रही नहीं आ रही है। है। नहीं आ रही साहिल, ऐसा लग रहा है तुम्हारे मुंह में कुछ फंस गया है, तो कुछ अटक गया है। अब इसके लिए मैं क्या साइलेंसर में गुट्टा ठूस दिया किसी ने। हम खाते नहीं है, मगर पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए वो ईयरफोन पास में रखो, ईयरफोन या मोबाइल को पास में रखो। ओके भैया, ओके। अरे एयरफोन फोन की बात नहीं है, उसको बोलो कि गर्दन किसी ने दबा दी, तो वीडियो ऑन कर रहे, पहले हम लोग जाके देख लें, किसी को वायरल कर देंगे, बच्चा ले इसको कोई। ऐसा लग रहा है किसी ने टेटुआ दबा दिया बापड़े का, भाई का। लिखते इतने खतरनाक है ये। ठीक है भैया, आवाज आ बहुत रही बढ़िया साहिल, बहुत बढ़िया। है। आज की कहानी मेरे प्यार की बतानी, उसे देखकर मैं लिखता है दिल की दीवानी, पहली बार हुआ इकरार, पास में बैठे प्यार किया, किसी और की हुआ, पूरी रात भर तकिया भिगोया, पेपर खोया, पेपर खत्म बाद में मिला हफ्ते बाद, चेहरा लगता मैं रात करता बिना, जब शादी लगा मैं हूँ सब जरा, तब भी मैंने उसे दिल लगाया, मेरी सही समझाया, उसने कहा मुझे ख्वाब दिलाया, मगर अपने से कभी रिप्लाई नहीं आया, तब भी मैंने उसे भैया ऑडियो क्लीनर है पे तो कोई बता दो मेरे को सुनने में सुनाई नहीं आ रहा कुछ। आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज मस्त बहुत सुना। slow आ रही है सर। साहिल फ्लो समझ में आ रहा है भाई, फ्लो तो बढ़िया था इस वाले का। तो भैया अब क्या बताया, अगर नहीं आ रहा तो फिर मुझसे कोई गलती नहीं, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में टैग कर देना सबको, हम लोग सुन लेंगे। एक बार डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट करके देख। ठीक भैया, ठीक। हाय शाम भी, कैसे हैं आप? निकलेगी सर वो। अच्छा, झांकने आई थी कि फ्रिज में कितना माल बचा हुआ है? हाँ जी। अब आवाज आ रही तो बता दीजिए भैया जी। अरे भाई ऑन द बीट, ऑन द बीट कैसे, आज की कहानी, आवाज आ रही तो बताइएगा। आज की कहानी मेरे प्यार की बतानी, उसे देखकर मैं लिखता दिल की जुबानी, क्लास में देखा पहली बार, देखकर मुझे हुआ इकरार, पास में बैठने पे सोचा 10 बार, आई कैन सिट इन प्यार का इजरार, एक दिन मैंने बोला हुआ तुमसे प्यार, उसने बोला किसी और की हूँ यार, पूरी रात भर तकिया भिगोया, फिर उठकर पेपर में खोया, पेपर खत्म बाद में मिला हफ्ते बाद, हंसी पर चेहरा लगता बिदाग, जब जाती थी किसी और के साथ, मुझे लगा मैं हूँ सबसे खराब, तब भी मैंने उसे दिल है लगाया, दिन रात उसका ख्वाब अच्छा जाए, मेरी गलती पे उसने सही समझाया, लिखने
का मुझे ज़ौक दिलाया, मगर अपने से कभी रिप्लाई नहीं आया। गुस्सा होने पर सॉरी से मगर आया, दिल से लगा कि सिर्फ उसे ही चाहा, भले सिर्फ उसे ही चाहा। तो बताइएगा ये कैसा थोड़ा लिखा जल्दी थी, आवाज ठीक आ रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया था, इसमें फ्लो बहुत बढ़िया था भाई। तो अब आपको बहुत एकदम बढ़िया बढ़िया वाला फ्लो। फ्लो दिखाता हूँ, मतलब जो मेरा अच्छा है। या जो एनटीए के सब, मतलब जो नीट के स्टूडेंट के साथ हुआ था। या खेला जो एनटीए ने खेला हम बच्चों को पेला, उनसे पूछो जिन्होंने करी है मेहनत, माँ बाप की बन रही हकीकत, दिन रात सपने में लगाया, एक मैसेज ने 22 लाख को हराया, जिंदगी भी उनकी दांव पर लगाया, बार बार क्यों ऐसा होता आया, गांव से ये सपना तलाया, डॉक्टर बनकर गांव को बचाना, अब तुम ये भूलते ही जाना। सरकार से मुझे एक सवाल, या प्रोटेक्शन के नाम पर दलाल, या कब तक चलेगा बवाल और कितनों की जिंदगी हलाल, जो पूछते सवाल उन्हें अंडर डाल देते, फालतू का केस में उन्हें फंसाते, कभी नीट तो कभी रीट, ये नोट पर ये देते हैं सब, नोट पर ये देते हैं सीट, अब तो जरा आके खोल लो सरकार जरा, अब तो बोल लो सरकार जरा, अब तो बोल लो, विकसित भारत का सपना दिखाया, पेपर को तबीला लीक कराया, क्रांतिकारी अब आवाज उठाया, सबको अपने लेख से दिखाया, सबको अपने लेख से दिखाया। इसके बाद एक और चॉपर फ्लो होगा, बताइएगा उसमें कैसा है। उसमें तो 1 सेकंड का भी वो नहीं होगा। या ऑन या अरे या ऑन द बीट, या कानपुर से लौंडा सीधा हिप हॉप में आया, सबकी बजाया, खेल भी रचाया, बीट पे सड़ा, सबको नचाया, थोड़ा शेयर वेयर, थोड़ा केयर वेयर, नो वेयर वेयर, ये हमको बकैती का ज्ञान न बताओ, ज्यादा बोलने के लिए सीख कर गया हो, हमारी जैसे लेगेसी प्रदेश में न पाओ, बातों से हम सबको सजाते, प्यार करने के लिए हम मोदी जी ले जाते, हर चीज में हम आगे बढ़ते जाते, महादेव की हम शरण में आते, रैप की दुनिया में नाम है कमाना, कानपुर का जलवा सभी को दिखाना, बड़े शहरों वालों को धूल चटाना, हिंदी से अपनी जिंदगी बताना, मातृभाषा अपने दिल में बसाना, सब कुछ छोड़ इंसानियत माना, ऑन द बीट गाना बजाना। इसके बाद कानपुर में आना, कानपुर में आना, सबको बताना, यहाँ की जुबानी सब करवाना। गई आवाज गई भैया, गई ये फोन चेंज करना पड़ेगा लग रहा है आपको। कहाँ से देख रहे हो फोन को? भैया मैं एक जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से थोड़ा दिक्कत होती है, एकदम आराम से, जहाँ पे आवाज नहीं आती वहाँ से नेटवर्क थोड़ा इशू होगा। हो मेरे पास, तो मैं कर लेता हूँ, बस आखिरी बचा है, मगर क्योंकि मेरी थोड़ी हाँ ना हो बोलिए, तो फिर बोलिए। मुझे ऐसा लगा अनुपम भाई कि कहीं सुन रहा हो कोई ना, तो इसका गर्दन दबा दी उधर के, साला बकवास कर रहा है नीचे से। चलिए ठीक है भैया। साहिल भाई सब कहते हैं मगर आगे भैया, मगर एक चीज होता है, सब हमको कहते हैं बकवासी लिख रहे हो, मगर मैं लिखता जा रहा हूँ आज नहीं तो कल। अच्छा लिख रहे हो यार, लिखते रह रहा है। अच्छा दूसरों की क्यों सुनना आपने को, लिखना है हमारे को बस। ये बात तो आज तक महेंद्र जी ने नहीं मानी। हाँ भैया, हम क्यों मानेंगे भैया? मैंने कहा ये बात तो आज तक महेंद्र जी ने नहीं मानी, इनको भी तो यही बोलते हम। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मानसून चल रहा है, कि न किसी की मान न किसी की सुन। हमने अपने मास्टर, टीचर, माता पिता इतनी कुटाई खा ली, हमने किसी की नहीं मानी आज तक। हमारी जिंदगी में पूरा मानसून चल रहा है बचपन से आज तक। तो इसके बाद भैया ये चौथा फ्लो, ये सबसे बेहतरीन है, जो मुझे सबसे बेहतरीन लगता है। या कानपुर में आना, सबको बताना, यहाँ की जुबानी सब करवाना, जिंदगी जीने का अलग अफसाना, बस से कम यहाँ काम कर जाना, यहाँ के लोगों से बकैती न दिखाना, लड़ना वड़ना हमें न सिखाना, कट्टा दिखाकर हमें न डराना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ तोप खाना, लेदर की चीजें दुनिया में फेमस, रावण का मंदिर अलग ही क्रेसिक्स, बात बात पर अलग ही बेसिक्स, परमिट में बैठे हमारे हैं बाबा सिद्धनाथ है जाजमुख राजा, सिद्धनाथ है जाजमुख राजा, रामायण का इतिहास यहाँ भी आता, बिठूर दुनिया का सेंटर बताता, नॉर्थ का मैनचेस्टर लेगेसी कमाता, कोचिंग इंडिया पैसा कमाता, बड़े बड़े लोग यहाँ कॉलेज पढ़ जाए, कभी राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोगों की अलग है शान, प्रेम को हटा कर जीते हैं हम, चाहे हमें जितना भूल जाओ, हमारी आदतों को कभी ना भूल पाओ, आओ 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 कानपुर में आओ, कानपुर के लिए जी का। तो बस आज के लिए इतना सारा, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकता भैया। अगर कानपुर का तो साहिल इतना सुन लिया कि अगली बार इस रैप को तो मैं ही करूंगा अपनी आवाज में। ठीक भैया, जरूर जरूर। वैसे कानपुर मैंने मतलब कई जगह की खाई है, ये कानपुर की नहीं खाई चप्पल, बड़ी फेमस है उधर की। कानपुर की चप्पल नहीं, कानपुर गाली के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा मस्ताने हैं। दुनिया में सब, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट सिटी माना गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो ज्यादा गाली देते हैं उनका दिमाग ज्यादा रिलैक्स होता है, तो हम लोग का ज्यादा स्वाद है क्या? एक आधी दे के बताओ ना, बड़ी स्वाद होती है कानपुर की गाली, हम भी चखना चाहेंगे। नहीं ऐसी है हनी भाई, चलेंगे कानपुर की गाली खाने, एक बार चख के आएंगे ढंग से, फिर हरियाणा की देखेंगे अपनी। हाँ सर, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। स्वागत है। मैं तो अक्सर को कह रहा था कि भाई कानपुर पहुंच, जैसे तू पहुंचेगा हम भी लैंड करेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोग से, आप आइए तो जरूर मिलते हैं आप लोग से।
वैसे कानपुर ज्यादा दूर नहीं है, आप प्रोग्राम बना सकते हो, मेरे भी ओवरनाइट जर्नी है यहाँ से ना, काठमांडू से सीधी बस सेवा है कानपुर की, ये तो सर ओवरनाइट जर्नी पहुंच के होगी मेरे बता साथ देंगे। है। आओगे तो बताना, मैं भी रात में बैठ जाऊंगा आप खा पी के। बिल्कुल सही है, मेरा भी यही प्रोग्राम है। हरियाणा से पेटी हनी भाई ले आएगा। अक्षत भैया है ही है, अक्षत भैया तो सबसे एग्जैक्टली। नहीं नहीं, यूपी की तो शांति छोड़ो, हनी यूपी हनी से तो भाई सर को हम पकड़ के वैसे भी रखना नहीं पड़ेगा। लेते। हनी भाई पेटी लेके आएंगे, उस पे ध्यान रखना है एग्जैक्टली। पूरा। बच्चे बिगाड़ने का प्रोग्राम तो सर मेरे पास हमेशा रहता है। सुधरा हुआ बच्चा कौन सा है, पहले उसका नाम बताओ मेरे को। देखो साहब, आप तो यहाँ बुजुर्ग पे हो ना, नहीं, आपके मैं बारे में तो तो ठीक है। मेरा दिल बच्चा है ना अभी, मेरा दिल तो बच्चा है यार। ये सुधरा हुआ बच्चा कौन सा है बताओ पहले। तो सर हिल है। नहीं सर, हम बहुत सुधरे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आमिर जी कौन है? आमिर जी कुछ सुनाना चाहेंगे? भैया एक और मेरे पास लिखा हुआ है, क्योंकि जो सरकार हम लोग के साथ कर रही है उसके लिए लिखना जरूरी था, तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा इस पे। ठीक है। तो ऐसे लिखा है, यह ऑन द बीच क्रांतिकारी, यह आज सारे युवाओं को आवाज नहीं आ रही है। क्रांतिकारी तेरी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही। क्रांतिकारी तेरी आवाज नहीं आ रही। बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ठीक है भैया, हाँ, हमें क्रांतिकारी, हमें क्रांतिकारी। अरे भाई एफबीटी का भी है ना, भी 10 बजे। हाँ भैया, तो आज सारे युवाओं को आगे है आना, देश की समस्या सबको समझाना, हर मुद्दे बार हो रहे पेपर जो लीक, जिंदगी हो रही है पीक। बिहार में लड़की ने आवाज की उठाई, क्रांति हटाई, पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई, शहर जैसी कचरा देश में लगाई, पैसा खिलाओ, हर खिलाओ, आज सारे युवाओं को आगे है आना, इसकी समस्या सबको समझाना, धर्म की पट्टी आंखों से हटाना, इन नेताओं को बताना, राम मंदिर में हो गई बड़ी चोरी, नेताओं की 1000 करोड़ हाईवे बनवाए, 1 महीने में गड्ढे हो जाए, इतना पैसा खाओगे तो कैसे चलेगा, गड्ढों से ज्यादा यहाँ पेट भरेगा, राम राम बोलकर राम को कर रहे चोरी, आरएसएस जवाब नहीं हो रही, आरएसएस जवाब नहीं हो रही। फोन डिस्टर्ब चल रहा आपका। चलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता कभी कभार। कोई बात नहीं, ठीक है, अविनाश जी कुछ क्या? आमिर जी आगे ठीक है, मैं सुनाता हूँ। ज्यादा कीमत बताने से कीमत बिगड़ जाता है। क्या बात? ज्यादा कीमत बताने से कीमत बिगड़ जाता है, करने से बदजबानी तरबियत बिगड़ जाता है, करने से बदजबानी तरबियत बिगड़ जाता है। खैरियत पूछ रही हो तो बता देता हूँ, खैरियत पूछ रही हो तो बता देता हूँ, तुम जब याद आती हो तबीयत बिगड़ जाता है, तुम जब याद आती हो तबीयत बिगड़ जाता है। उसकी खबर को खबर कर रहा है, उसकी खबर को खबर कर रहा है, वो जिधर भी सफर कर रहा है। मुझे मत बताओ उसकी खबर, मुझे क्या लेना, मुझे मत बताओ उसकी खबर, मुझे क्या लेना, मुझे क्या मतलब वो इश्क किधर कर रहा है, मुझे क्या मतलब वो इश्क किधर कर रहा है। झूठी तेरी कसम खाई नहीं है, बात तुझसे कुछ भी छुपाई नहीं है, मैं लड़कियों पे खर्च नहीं करता हूँ, ये दौलत मैंने हराम की कमाई नहीं है। क्या बात है? करोगी मोहब्बत, मेरा फेमस ये अशार है कि करोगी मोहब्बत तो याद भी करोगी, रातों को नींद मेरे लिए बर्बाद भी करोगी, नंबर तलाश करके तुम मुझसे बात भी करोगी, बातों बातों पे एक रोज मुलाकात भी करोगी, मुलाकात होगी तो आंखों से आंखें चार करोगी, फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी, अपना फ़ायदा देख करके तुम मुझसे प्यार करोगी, होगी मुझसे कुछ ताख़िर तो फ़ौरन वार करोगी, तुम्हारा वार में मैं रूठ जाऊंगा तुम भी रूठ जाओगी, छोड़ दोगी मुझे और खुद भी छूट जाओगी, अपने फैसले से एक दिन टूट जाओगी, धोखा दे करके तुम मेरे दिल को हिलाक कर दोगी,
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर तरफ से ब्लॉक कर दोगी। मुझ पे ही जुल्म करके तुम मुझसे ही खफा हो जाओगी। बीच राहों में छोड़कर दफा हो जाओगी। यानी कि पूरी तौर पे तुम बेवफा हो जाओगी और तेरी बेवफाई से मेरे दिल का खसारा हो जाए। हम चाहते ही नहीं कि इश्क दोबारा हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे मुझे 2 शेर याद आ गए। सर इतनी रात को शेर धर देंगे हम। ने बात ही ऐसी कर दी थी तो उसी पे हम्म, ठहराव तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी। निकल लिया करते थे। ठहराव तो उसमें था ही नहीं, रुकती थी निकल लिया करती थी। मैं कपड़े बदलते सोचता था, वो मर्द बदल लिया करती थी। क्या बात है, क्या मुझे बात है भैया, अपने क्या बात। बनाए रास्ते पर भी जूते पहनने पड़ते थे। मुझे अपने बनाए रास्ते पर भी जूते पहनने पड़ते थे। वो लोगों के सीने पे जूते उतार के चल लिया करती थी। वाह वाह। सहारा देने वालों से सहारा छूट जाता है। अपनों के रूठने से अपना रूठ जाता है। यह अक्सर होते हुए देखा है। भरोसा करने वालों का भरोसा टूट जाता है। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है। मैं तब से सोच रहा हूँ कि बात है क्या एक्चुअली में। कुछ तो हुआ है। मीठी मीठी शरबतों पे जहर घोल सकता था। तेरी जुदाई पे शेर बोल सकता था। इंसानियत मेरी थी कि मैंने सुन लिया मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, वरना इस बात पे आई डोंट केयर बोल सकता था। अब उसके शहर में रहना गवारा नहीं। अब उसके शहर में रहना गवारा नहीं। वो हर किसी का हुआ मगर हमारा नहीं। ये आखिरी नसीहत एक कांदा तलाश कर जिंदगी के लिए। ये आखिरी नसीहत एक कांदा तलाश कर जिंदगी के लिए। हर कांदा जिंदगी का सहारा नहीं। एक कश्ती पे रख कदम साहिल मैसर होगा। एक कश्ती पे रख कदम साहिल मैसर होगा। 2 कश्ती पे रखे पैरों का किनारा नहीं। मैंने तेरी तस्वीर को सीने में सजाया था। मैंने तेरी तस्वीर को सीने में सजाया था। तूने मेरा चेहरा दिल में उतारा नहीं। और तेरे छोड़ जाने के बाद मुझे ये यकीन हुआ। तेरे छोड़ जाने के बाद मुझे ये यकीन हुआ, माँ बाप से बेहतर कोई सहारा नहीं। बहुत तस्वीर अच्छा भाई, से बहुत अच्छा। आमिर भाई, तस्वीर से मुझे याद आया कि मुझको दरवाजे पर ही रोक लिया जाता है, जी, मुझको मेरे दरवाजे पर आने से ही भला आपका क्या जाता है। क्या बात। मुझको दरवाजे पर ही रोक लिया जाता है, मेरे आने से भला आपका क्या जाता है। तुम अगर जाने लगे हो तो पलट कर मत देखना, मौत लिखकर तो कलम तोड़ दिया जाता है। बेशक। और तुझको बतलाता मगर शर्म बहुत आती है, तुझको बतलाता मगर शर्म बहुत आती है, तेरी तस्वीर से जो काम लिया जाता है। वाह वाह वाह। वाह। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है। बहुत जबरदस्त। काश चाख काश चाख दामन सिला हुआ होता। काश चाख दामन सिला हुआ होता। मुकद्दर में होती तो मिला हुआ होता।